तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मॉन्स्टर होता है वो सेक्टर बी में आ चुका था और फिर उसे फाइट करने के लिए और उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जो मिस डैनियल थी वहाँ पर आ चुकी थी। और फिर तभी जो मॉन्स्टर होता है वो मिस डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो मिस डैनियल थी उसको जंप करके डॉज कर देती है। और जो मिस डैनियल थी वो मन में सोच रही थी कि वेल, इसका जो स्ट्रेंथ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मिस डैनिया होती है वो काफ़ी स्पीड से जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। वो भी एक ही हाथ से उसका जो अटैक होता है उसको काफ़ी आसानी से रोक लेता है, लेकिन जो मिस डैनियल होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को पीछे धक्का दे देती है और फिर कई सारे जो स्वॉर्ड स्लैश होती है उसके ऊपर कर देती है। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पर अपना हीरो हान क्वेन और जो क्लेवी थी वो पहुंच चुकी थी। और मिस डैनिया को ऐसे फाइट करता देख के जो क्लेवी होती है वो बोल रही थी कि वेल, मिस डैनिया भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल, अभी तक तो जो मॉन्स्टर है उसने अभी तक अच्छे से अटैक करना स्टार्ट भी नहीं किया। और फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ से काफी ज्यादा अमाउंट में जो डार्क हो रहा होता है और रिलीज होने लगता है। और फिर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है क्या सच में जो मिस डैनिया उसके पास इतना ही पावर है, और अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है तो इसका मतलब ये है कि मिस डैनिया मैं आपको इजीली क्रश कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो काफी जब बड़ा हो चुका होता है और मॉन्स्टर बोल रहा था कि वेल, तुम तेरे को क्रश करने के लिए मेरा ये सिर्फ हाथ ही काफी रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के नीचे जो अपने हीरो ने एक एरे बना दिया था। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने एरे को कंप्लीट कर देता है और बोलते ही अब स्टार्ट हो जाओ। और अपने हीरो के ऐसा कहने की वजह से वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में जो लाइट होता है वो चमकने लगता है। और ऐसा होता देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार ये चीज क्या है। फिर जो अपना हीरो होता है वहां पर आते हुए बोल रहा होता है कि वेल, मिस डैनिया, अगर मैं इस मॉन्स्टर को संभालूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे ना। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए बोल रहा था वेल, अगर हम यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारी जर्नी को भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ताकि जो टाइम है उसको जल्दी हो जाए। लेकिन हम देखते जो मॉन्स्टर होता है वो हंसने लगता है, वो बोल रहा था कि तुझे क्या लगता है कि ये जो चीज़ है वो मुझे रोक सकती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे कुछ बनने लगता है। और फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर के पीछे कुछ कैन टाइप का चीज़ होता है वो बन जाता है। और फिर मॉन्स्टर बोल रहा था कि वेल, अब मुझे तुझे बताता हूँ कि आखिरकार मेरी ये पावर कितनी ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसने अपने उस कैनन टाइप चीज़ से एक काफ़ी बड़ा पावर लेजर जो होता है वो फायर कर दिया होता है और बोल रहे थे वेल, अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार तू मेरे को इस जो बैरियर टाइप चीज़ है उसमें कैसे बांध कर रखता है। लेकिन वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस बैरियर को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, वो बोल रहा था कि क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इस बैरियर को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है वेल, अब तेरा टर्न जो हो चुका है, अब मेरी बारी। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो प्राइमोडर मिस्टिक फायर का इस्तेमाल करने लगता है और अपने हीरो के आसपास से काफ़ी ज़्यादा जो फायर एनर्जी होता है वो रिलीज होने लगता है। और फिर अपना हीरो काफ़ी कोल्ड लुक देते हुए बोलते हैं कि वेल, अब तेरी राख भी नहीं बचने वाली। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसी बैरियर के अंदर एक फायर से बना टोर्नाडो क्रिएट कर देता है और जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर जलने लगता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी हंस रहा होता है और बोल रहा था कि वेल, तू मेरे को जितना भी चाहे उतना जला सकता है, लेकिन मैं इमोर्टल हूँ, मेरे को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या सच में ऐसा ही है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी बॉडी को देखता है, वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो जल रहा है, लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। और ये देख के वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो रीजनरेशन की पावर थी उसको क्या हुआ, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। हे किड, आखिरकार तूने मेरे साथ क्या किया है। और फिर हम देखते हैं उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो जलने लगती है और फिर वो हमारे हीरो के सामने भीख मांगने लगता है और बोलता है कि जल्दी से ये जो फायर है इसको बंद कर दो प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन अपना जो हीरो होता है उसकी बात नहीं सुनता। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो उसकी राख है वो भी नहीं बचती और वो जो पूरा एरिया होता है वो एक तरह से लावा में बदल चुका होता है। और जो मिस डैनिया थी ये देख के मन में बोलते एक और ऐसा मूव जिसके बारे में मैं नहीं जानती। वेल, मैं अब ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार इसके पास और किस तरह की पावर्स हो सकती है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जाओ सिटी की गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर कोई यही वीडियो जो होता है वो देख रहा होता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक दो बंदों को देखते हैं जिसमें एक बंदा होता है वो दूसरे बंदे का गला पकड़ा होता है और फिर जो बंदा जिसने गला पकड़ा होता है वो किसी फ़ोन पे बात करते हुए बोल रहा था कि वेल, हाँ, हमारा जो प्लान है वो सक्सीड हो चुका है। फिर फ़ोन के अंदर से कोई बोलता है कि वेल, अपना जो काम है एकदम अच्छे से करना, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को भी अपना जो हाथ है इसमें लगाना पड़े। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेल, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हर एक काम अच्छे से संभाल लूँगा। फिर तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उस पीले बाल वाले बंदे के अंदर कोई ब्लैक कलर का जो मिस्ट होता है वो डालने लगता है।
फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वही पीले बाल वाला जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल हमारी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो खत्म हो चुकी है। फिर फोन के अंदर से कोई बोलता है कि वेल हाँ एकदम अच्छे से करना, क्योंकि इस बार मुझे तुम डिसअपॉइंट मत करना। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, इस बार मैं फेल होने का कोई भी चांस नहीं छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है कि वो जो पहले बंदा होता है उसने इस बंदे को पोजेस कर लिया है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डीप सी ओशन के अंदर, जहाँ पर जो डार्क अलायंस के लोग होते हैं वो एक स्पिरिट एरे बना रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और मतलब जो एंशियंट गॉड है उसकी पूजा कर रहे होते हैं। जहाँ पर उन सब का जो बॉस होता है वो अपने एंशियंट गॉड की पूजा करते हुए बोल रहा होता है कि वेल आपका ये जो इटर्नल सर्वेंट है वो आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है, आपका जो सोल है वो कहाँ पर है ये पूछना चाहता है। और फिर तभी हम देखते हैं उस स्पिरिट एरे के अंदर कई सारे जो ब्लड के ड्रॉप्स है वो आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो सारा ब्लड एक जुड़ के एक जो एशियंट चेहरा होता है वो दिखाता है, और फिर उसको देख के जो एक बॉस होता है उन सब का वो बोलता है कि वेल फाइनली मैंने ग्रेट गॉड को देख लिया। और फिर उस एंशियंट गॉड के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है कि वेल हमें माफ़ कर देना अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो, जो आपने अपना सोल एनर्जी हमारे पीछे छोड़ा था, हम अभी भी आपका जो सोल है वो ढूंढ नहीं पाए, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर वो जो एंशियंट गॉड होता है वो अपने बारे में बताते हुए बोल रहा था कि वेल मैं फेंजर सिटी के अंडरग्राउंड के अंदर हूँ। फिर जो वहाँ का बॉस होता है वो बोलता है कि वेल ये हमारे लिए काफ़ी है। और फिर तभी वो जो फ़ोन होता है वो दूसरी तरफ लगाता है जहाँ पे उस पीले बंदे को पोजेस कर लिया गया था, वो पीला वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैंने सब कुछ सुन लिया है। और फिर वहाँ का बॉस अपने सभी साथियों को बोलता है कि जो अब हमारे ग्रेट लॉर्ड है वो वहाँ पर से इस वर्ल्ड में आने वाले हैं। और फिर हमें उस जो एंशियंट गॉड है उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी एलियन टाइप का और ऑक्टोपस टाइप का होता है, मतलब देख ही सकते हो शक्ल। और फिर वो जो बॉस होता है वो बोल रहा था कि वेल अब हमारे जो फॉर्मर पहले रूलर थे वो दोबारा से इस प्लेनेट के ऊपर डोमिनेट करने वाले हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ अंदर पर जो मिस डैन थी वो अपने हीरो और बाकी सबको लेके आ चुके थे और बोल रहे थे कि मिस्टर सेंगवार यही हमारा अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और मिस डैन हमारे हीरो को बता रही होती है कि जो हमारी अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो हिस्ट्री है उतनी पुरानी नहीं है, क्योंकि पहले आखिरकार हम भी एक सिविलियन ही होते थे, लेकिन इन सभी पावरफुल एनिमी से फाइट करने के लिए हम सभी जो है यूनाइट हो चुके थे। और फिर हमें जो है के बीच में काफ़ी सारे जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे वो मिल चुके थे, और फिर हम ये जो ग्लोबल डिफेंस है ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जिसको हम अर्थ डिफेंस से भी जानते हैं अभी। लेकिन जब इटर्नल लिफ्ट थे काफ़ी ज़्यादा अर्थ के अंदर आने लगे, फिर ऑफ कोर्स हमें जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसे और ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ा। और फिर हमने इसको कई सारे जो डिविजन है उसमें डिवाइड कर दिए, जैसे कि सबसे पहले अपना आता है सुपर गॉड एसोसिएशन, दूसरा आता है अपने मैजिक एकेडमी जहाँ पे जो मैजिक है वो सिखाया जाता है, और जो तीसरा आता है मैकेनिकल जो अपना वही सेक्ट है, और जो तीसरा है वह बीस्ट टैलेंट जहाँ पर कई सारे जो विच क्राफ्ट है और जो शेमैनिक आर्ट्स है वहाँ पर होते हैं। और आज के टाइम पे ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है वही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। और अगर सिटी के अंदर कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले जो सुपर गोड एसोसिएशन है वो हमारे साथ आता है। और फिर तभी वहाँ पर हम एक चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि अच्छा तो मिस डैनी आप वापस आ चुके हैं। फिर वो बंदा अपने हीरो को देख के बोलते कि रुको जरा तुम कौन हो। फिर जो अपनी मिस डैनी होती है वो बोलते कि वेल जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था इनका नाम है मिस्टर शैंगवन और मैं इनको यहाँ पर विजिट कराने के लिए लेकर आई हूँ। फिर वो जो बंदा होता है वो अपने हीरो को देख के बोलते है कि वेल आप तो वही मिस्टर शैंगवन है जिसने कि जो फिशरमैन है उसको मारा था और हमारे जो कंट्री मतलब अपनी जो सिटीजन है उसकी जान बचाई थी। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये उतनी बड़ी बात भी नहीं थी। फिर वो जो बंदा होता है वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे नहीं ये तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। फिर वो जो बंदा होता है वहां से जाते हुए बोल रहा था वेल मुझे माफ करना मैं तो आप सबसे और बातें नहीं कर सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर आने वाले हैं और मैंने उनको अनकंपनी देना है, मतलब उनके साथ जाना है। और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी लोग कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। फिर जो अपनी मिस डैनिया होती है वो बोल रहे होते हैं कि वेल हमें जितनी भी मैन पावर की जरूरत क्यों ना पड़े हमेशा कम ही पड़ता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।